जय श्री राम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल खुल के कहूं में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी खुद की मतलब आपकी, मेरी, हमारे अंतरात्मा की। आपको पता है कि हम लोग खुद को अपनी पिक्चर मतलब जो रियल लाइफ में चल रही है उसका हीरो मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम सभी किसी न किसी की लाइफ में विलन भी हो सकते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? हमें लगता है कि हम लोग हमेशा जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं और किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी दूसरों की लाइफ में विलन बन जाते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है, सबके साथ होता है अगर आप कभी इसको ऑब्जर्व कर। इसका बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल है वृद्धाश्रम। आपको पता है वृद्धाश्रम क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि जिनके बच्चे नहीं होते उनकी देखरेख के लिए। वृद्धाश्रम में मैक्सिमम माता पिता उन लोगों के होते हैं कि जिन जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सोसाइटी में वेल मेंटेन्ड दिखाते हैं, वो लोग या उनके स्पाउस, ये सब मिलके अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो अब अगर आप देखोगे कि ये इंसान जो अपने आप को हीरो मानेगा वो उसके पेरेंट्स के लिए विलन हो गया, और पता नहीं ऐसे कितने ही लोगों के लिए। इस जर्नी को हमारी स्टार्टिंग से शुरू करके देखते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम हमारी माँ, हमारे पापा के लिए सुपर हीरो टाइप होते हैं कि हमारा बच्चा बच्ची जो है, ही विल डू समथिंग दैट वी कांट। ये वो करेगा जो हम नहीं कर पाए। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, दुलारे होते हैं, और फिर हीरोइज्म बढ़ता चला जाता है। फिर साहब हम ऐसी एज में आते हैं जिसे लड़कपन कहते हैं। वहां तो हमें खुद को ही रियलाइज हो जाता है कि भैया हम हीरो हैं, बाकी सारी दुनिया विलन है। इवन उस केस में तो, उस एज में तो हम लोग हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स को भी विलन मानने लग जाते हैं, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है जब आप कुछ समझ नहीं पाते और हमें लगता है जो हम कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। लेकिन अगर आप अब ध्यान दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो टाइम कितना गलत था। उस समय वाकई में हमें लोगों के गाइडेंस की, लोग यानी कि हमसे जो एल्डर थे, हमारे पेरेंट्स थे, हमारे बड़े थे, उनके गाइडेंस की, उनके एक्सपीरियंस की और उनके सपोर्ट की जरूरत थी। उन्होंने सब देने की कोशिश की पर हमने लिया ही नहीं। अच्छा, ये लड़कपन का जो टाइम है वो स्कूल से शुरू होता है, कॉलेज लाइफ तक आते आते खत्म हो जाता है। जब आप कॉलेज में आते हो तो ये रियलाइज करते हो कि नहीं, अब तो हम बड़े हो गए हैं। फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शुरू करते हो। फिर वो चलता है आपके कुछ 3 साल से 4-5 साल। जैसे ही आपकी कॉलेज लाइफ खत्म होती है तब जिंदगी आपको रियलाइज करा देती है कि बेटा विलन कौन है। विलन हूं मैं, यानी वो लाइफ जो हम जी रहे हैं। क्योंकि शुरू में तो हम पूरी प्रोटेक्शन में चल रहे थे ना, हमारे पेरेंट्स के में, हमारे पैदा होने से लेके हमारी ग्रेजुएशन तक। कुछ लोगों की लाइफ में ये चीजें समय से पहले आ जाती हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स नहीं होते या जो बीच में पढ़ाई किसी वजह से छोड़ देते हैं, उनको लाइफ की एक्चुअल फेस बाकी लोगों के मुकाबले पहले ही समझ में आ जाती है। लेकिन जो लोग नॉर्मल तरीके से लाइफ जी रहे होते हैं, जो ग्रेजुएशन भी करते हैं, सारी चीजें हैं, उनको अपनी जिंदगी के 20-22 साल बाद ये चीजें समझ में आती है कि जिंदगी कितनी कठोर है। और उस वक्त भी हमको यही लगता है कि ये जो लाइफ हम जी रहे हैं उसके हीरो हम हैं। पर आप यकीन मानिए, जैसे ही आप रियल लाइफ में एंटर करते हैं उसके 2-3 साल के भीतर ही आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल विलन कौन है और क्या आप एक्चुअल में हीरो हो। अगर आप अभी भी इसी वहम में हो तो आप बहुत गलत हो, अपना वहम दूर कर लीजिए, क्योंकि आप एक्चुअल में हीरो नहीं हो। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ जाने अनजाने गलत ना किया हो। एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा, मैं यहाँ इंसानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ जीवों को भी अगर आप ले लोगे, क्रिएचर्स जिन्हें कहते हैं, चींटी, मक्खी, मच्छर, हम सब तो पापी हैं ही, सबने गलत किया ही है।
तो अगर आप लोग अपने आप को हीरो मान रहे हो तो आप किस बेसिस पे मान रहे हो, आप ये बताओ। कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसे घटित होती हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम रॉन्ग होते हैं। थ्रू द टाइम हमें ये चीज पता लगती है। आज दशहरा है और आपको पता है आज रावण का दहन होगा। तो ये हीरो और विलन को, राम और रावण से तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि राम जी का कैरेक्टर बहुत उच्च कोटि का था और रावण का बहुत निम्न कोटि का था। मगर एज ए विलन अपने आप को, अपने आप मतलब आप, मैं, हम सब रावण कहलाए जा सकते हैं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये कलयुग की शुरुआत वाले फेज में है हम लोग। और यहाँ कली हम लोगों के अंदर है, दिमाग के अंदर है। आपको पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि कलयुग और भगवान वार्तालाप कर रहे थे आपस में, जिसमें कलयुग भगवान को बताता है कि भाई प्रभु की विष्णु जी, जब सतयुग था तो मैं सेलेस्टियल रूप में आता था, बड़े अवतार लेता था। तो मैं पृथ्वी को कहीं भी किसी जगह छुपा देता था, पानी में डाल देता था, तो आप फिर सेलेस्टियल रूप लेते थे। सेलेस्टियल रूप मतलब बहुत आकार बड़ा, जिसमें धरती भी छोटी सी लगे। अगर आपको भगवान का वरा अवतार याद है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कली कहता है कि भाई जब मैं सेलेस्टियल रूप में आता था, पूरी धरती को परेशान करता था, तो आप भी सेलेस्टियल अवतार लेते थे और मेरा विनाश करते थे और बचा लेते थे। फिर साहब त्रेता युग आया। त्रेता युग में मैं ज्ञानी ब्राह्मण के रूप में आया, जो कि रावण थे, जिनका आज दहन होना है। तो आप भगवान श्री राम बन करके आ गए, आपने मुझे वहां भी पराजित कर दिया। फिर मैं द्वापर में एक स्टेप आगे और चला गया। मैंने द्वापर में क्या किया, मैं द्वापर में आपके परिवार में घुस गया। आप मतलब इंसानों के परिवारों में घुस गया, जो कि हमने देखा महाभारत काल का जो युद्ध था वो एक परिवार के बीच की ही लड़ाई थी। तो अब कली कहता है कि प्रभु अब मैं लोगों के दिमागों के अंदर आऊंगा, तो अब आप मुझे कैसे पराजित करोगे? कि भाई जब मैं इंडिविजुअल सेलेस्टियल में रूप में आया तो वहां भी आपने मुझे हरा दिया। जब मैं विद्वान ज्ञानी बन के धरती के अंदर ही मैं अवतरित हुआ तो आपने मुझे हरा दिया। फिर मैंने एक सोचा कि मैं परिवार के अंदर जाऊं तो आपने मुझे हरा दिया। अब मैं लोगों के दिमाग में आऊंगा और ये लोग तो आपके प्यारे हैं, आप इनको कैसे हराओगे? तो भगवान हंसने लगते हैं, बोलते हैं बेटा कली, ये जो भगवत गीता मैंने बोली थी द्वापर युग में, ये द्वापर युग के लिए नहीं बोली थी, ये कलयुग के लिए बोली थी। जो भी मानव उसका अमल करेगा वो तेरे से दूर रहेगा। तो अगर इसी चीज को मैं आगे रिलेट करूं तो हम लोग कलयुग की स्टार्टिंग फेज में हैं और हमारे दिमाग में आप आजकल न्यूज में देखते हो रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, रॉबरीज हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आप अपने आप को हीरो कैसे कह रहे हो? आप लोग क्या करते हो, कुछ भी होता है कैंडल मार्च करने निकल जाते हो और अपने आप को हीरो साबित करते हो। किसी ने भी कभी स्टैंड लेने की कोशिश की? कोई नहीं लेता है। जो स्टैंड लेता है आप उसको मूर्ख बोलते हो और गलत तरीके से फंसा भी देते हो। तो आप अपने आप को हीरो कैसे मान सकते हो? क्या एक्चुअल में आप लोग हीरो हो? जितने भी लोग ये सोच के बैठे हैं कि वो उनकी लाइफ में एक हीरो का रोल निभा रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा सोच के देखिए। क्योंकि जाने अनजाने जो आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, आप किसी के लिए तो गलत कर रहे हो। देखो भैया, सीधा सा सिस्टम है, गिव एंड टेक का सिस्टम है आज की दुनिया में। अगर आपका भला हो रहा है तो किसी ना किसी का बुरा जरूर हो रहा है।
अगर आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है तो दैट मीन्स किसी की जेब से वो जा रहा है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग से पैसा अर्न करते हैं तो दैट मीन्स कोई लूज कर रहा है। या फिर सीधा सा एग्जांपल, गोलगप्पे तो सभी खाते होंगे। आप गोलगप्पे कैसे खाते हैं? पैसे देके खाते हैं ना। गोलगप्पे वाला तभी तो अर्न करता है। यहाँ आप शायद ये कह दोगे यार पैसे देके मैंने गोलगप्पे खाए तो उसने मुझे सामान दिया तो मैंने उसको पैसा दिया। सही है काफी हद तक, लेकिन एक्चुअल चीज जो है समझने वाली ये है, अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी की जेब से वो निकल रहा है, यानी कोई उसको लूज कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको एक नेगेटिव वे में खड़ा कर रही है। अच्छा एक चीज बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ है आप लोग सब्जी खरीदने गए हैं, सब्जी वाले ने आपको मार्केट से कम भाव में सब्जी दी और उसके बावजूद भी आप उसको कम पैसे दे के आए? कई बार होता है, हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली महिलाएं तो ये करती ही हैं। क्या कभी सोचा है कि वो सब्जी वाला जिसको आप, वो आपको कंटिन्यू गिड़गिड़ा रहा है कि नहीं जी आप कम पैसे दे रहे हो, पर आप बोलते हो नहीं नहीं इतना ही रखो यही होता है भाव से। क्यों? आपने सब्जियां बेची हैं कभी जो आपको सही भाव पता है? आपने कभी किसानी की है? आप गए हो उस किसान के घर जो बेचारा धूप में कड़ी मेहनत करके, दिन रात कड़ी मेहनत करके आपके लिए सब्जियां और अन्न उगा रहा है और लेकर के आ रहा है, मार्केट में बेच रहा है, जिसको आप उसके सही मूल्य पे भी नहीं खरीद रहे हो। वो मार्केट से भी कम रेट पे वो आपको देने को तैयार है, दे रहा है, लेकिन आप वो जो कम रेट पे दे रहा है आप उसमें भी उसका प्रॉफिट छीन रहे हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप हीरो हो? आप अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल रहे हो। आप होंगे आईएएस आईपीएस या और भी कोई बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़ी पोस्ट पे कोई बड़े अधिकारी, लेकिन आप लोग अपने पेरेंट्स को तो घर से बाहर निकाल रहे हो। अरे आप लोगों से अच्छे तो वो अनपढ़ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आप लोगों के पढ़े लिखे होने का क्या हुआ? क्या फायदा रहा समाज को ये बहुत सारे वृद्धाश्रम और ये अनाथ आश्रम देना? कभी सोचा है ये अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम क्यों बने हैं? वही नहीं, आप जैसे हम जैसे जो अपने आप को हीरो मान रहे हैं ऐसे विलन्स की वजह से बने हुए हैं। तो अगर आप अभी भी खुद को हीरो मान रहे हो तो एक बार फिर से सोचिए कि क्या आप सच में हीरो हो। मैं इसी वार्तालाप को यहीं इसी कथन के साथ रोकता हूं, आपको सोचने के लिए छोड़ता हूं कि क्या आप सच में एक हीरो हैं या विलन है। मेरा मुझे पता है कि मैं कौन हूं। कमेंट में कई सारे लोग शायद बोल सकते हैं मेरा मुझे पता है मैं कौन हूं, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि आप कौन हैं। क्या आप एक हीरो हैं या एक विलन है? जय श्री राम।